दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 29 नवंबर 2022 और अभी टाइम हो रहा है 8:39 हो चुके हैं और मैं आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 3 के पास में हूँ। जस्ट अभी राजापुरी साइड से आया था और ये लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था दोस्तों टर्मिनल 3 एयरपोर्ट और वहाँ से मैं आया था खाली क्योंकि एक्चुअली टाइम भी हो गया था घर आने का, तो इसलिए मैं वहाँ से डिवाइस बंद कर दिया था। हालांकि वहाँ से बुकिंग आ जाती है, तो एयरपोर्ट से आपको बुकिंग पता है कि आती है तो लंबी लंबी आती है, बट कई बार होता है कि एयरपोर्ट साइड में गाड़ियां बहुत होती है, इनफ होती है, क्योंकि नाइट में भी काफी ड्राइवर भाई चलाते हैं गाड़ी और काफी ड्राइवर भाई क्या मतलब वो उम्मीद करके आते हैं कि एयरपोर्ट से बहुत अच्छी ट्रिप की स्टार्टिंग होगी और जो भाई नाइट में चलाते हैं वो डेफिनेटली एयरपोर्ट पे ही पहले आते हैं। तो एयरपोर्ट्स पे क्या होता है कि एक तरीके से 8:30 के टाइम पे क्या है कि फ्लाइट्स काफी उतरती है, जिसकी वजह से एकदम से डिमांड हाई हो जाती है। तो डिमांड हाई होने के कारण क्या है कि अच्छे खासे सर्च में कभी कभी बुकिंग्स भी मिल जाती है। तो जैसे अगर लंबी ट्रिप मिल गई, 50 किलोमीटर की ट्रिप मिल गई, सपोज ग्रेटर नोएडा की है, तो उसमें आपका मतलब ग्रेटर नोएडा के उसमें आपको 700 से 800 रुपए आराम से उस बिल में मिल जाएंगे, जबकि राइडर का जो फेयर बनेगा वो 1000 रुपए तक का आराम से बना देता है ऊबर। तो उसमें काट पीट के आपको 700 रुपए तक आराम से मिल जाते हैं। तो नाइट में ऐसा नहीं है कि नाइट में काम नहीं है, नाइट में काम करने के तरीके होते हैं। तो काफी ड्राइवर भाई नाइट में चलाते हैं तो उनका अच्छा खासा काम होता है। तो मैं तो आपको पता है दिन में चलाता हूँ, तो मेरा इस टाइम मतलब लास्ट ड्रॉप एयरपोर्ट था, तो मैंने हालांकि वहां से भी ट्रिप आ सकती थी, बट क्या है कि आती है, बट कई बार लकीली फिर बहुत ही कम चांस होते हैं कि द्वारका साइड की दे। ये कोशिश करता है कि आपको पूरा दिल्ली का भ्रमण करा देता है। तो अगर आपने द्वारका लोकेशन डाली है तो आपको देगा पीतमपुरा, पंजाबी बाग, रोहिणी, ठीक है, ऐसी ऐसी लोकेशन फेंक देगा। कई बार तो उल्टा गुड़गांव पहुंचा देगा, जबकि डाली होती है द्वारका पर। इसके उबर का जो वो है सॉफ्टवेयर पता नहीं किस तरीके से काम करता है। कोई आज तक ड्राइवर भाई समझ नहीं पाया कि किस तरीके से इसका उबर का सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, क्योंकि हमें खुद 5-6 साल हो गए, मैं खुद नहीं समझ पाता। कभी कभी तो लकीली मिल जाती है डायरेक्ट लोकेशन की, पर कई बार नहीं मिल पाती। तो अभी जो राइड लेकर आया था वो लोकेशन में ही डली हुई थी और लोकेशन मैंने जो लगाई थी वो वहां से लगाई थी आपका दिलसाद गार्डन से। दिलसाद गार्डन से मेरे पास तुरंत आई थी खान मार्केट, खान मार्केट से मेरे पास सीधा आपकी इधर लोधी कॉलोनी से ही सीधा एयरपोर्ट की मिल गई थी। तो एयरपोर्ट मैंने ड्रॉप कर दिया, तो उसके बाद मैं सीधा खाली मतलब वहां से खाली होता हुआ आया और पालम के जाम में जूझता हुआ निकल के आया। तो दोस्तों आज मैं निकला था, जैसे कि आप जानते हो मेरा थोड़ा सा शेड्यूल वैसे ही है, अभी थोड़ा टाइम वही लेट लतीफ है। और मैं आज निकला था करीब 1:30 करीब निकला था और 1:30 जब निकला था कल, हालांकि सीएनजी वगैरह मैंने फिल नहीं कराई थी, रेड पे थी। एक्चुअली ध्यान से उतर गया था कि सीएनजी भी फिल करानी है, क्योंकि डेली जाते हैं तो आपको ध्यान रहता है, बट कल क्या है कि एकदम से स्किप कर गया था और सीएनजी डलवाई नहीं थी, रेड पे सीएनजी थी। तो सबसे पहले स्कॉन टेम्पल के पास में गया सेक्टर 13, वहां से सीएनजी पंप पे सीएनजी डलवाई, फिर चारों टायरों में हवा डाली, हवा पूरा चेक किया कि मैंने कहा, क्योंकि आज की वो कल जैसे काम हुआ था तो कल के उसमें मेरा क्या है कि सीएनजी ज्यादा लग गई थी 600 रुपए तक की और काम हो गया था कम, तो कटपीट के मेरे पास आए थे 1000 रुपए कल के। तो आज मैंने चारों टायरों में हवा डाली और आज अच्छी खासी एवरेज निकली, 140 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली टोटल। और काम जितना भी हो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों सुबह की पहली ट्रिप मेरे पास कहाँ की आई थी, सुबह तो नहीं आई थी, दिन में ही 2 बजे मैंने स्टार्ट करी थी और पहली ट्रिप मेरे पास सीधा 35 किलोमीटर की ट्रिप आई द्वारका मोड़ से तुगलकाबाद साइड की, जो लैंडफिल बना हुआ है ना, तुगलकाबाद ओखला लैंडफिल है, जो कूड़े का पहाड़ है, आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है, इलेक्शन का भी टाइम आ रहा है तो कूड़े के पहाड़ की हर जगह एडवर्टाइजमेंट चल रही है। तो वहां पर जो कंटेनर वाला वो ऑफिस है, तो वहीं पे ड्रॉप था 35 किलोमीटर में। इसने फेयर तो बनाया था, ये लगा लो 500 कुछ रुपए फेयर बनाया था और 387 रुपए मुझे ऊबर की तरफ से मिले थे। तो सीधा 100 कुछ रुपए इसने काट लिए थे। उसके बाद फिर मेरे पास आई सीधा आपका कालकाजी मेट्रो स्टेशन ड्रॉप किया, फिर लोटस टेम्पल से आगे साकेत सिलेक्ट सिटी वॉक, तो साकेत सिलेक्ट सिटी वॉक ड्रॉप किया, फिर वहां से मेरे पास आ गई मैक्स हॉस्पिटल से सीधा दिलसाद गार्डन की। तो दिलसाद गार्डन की ट्रिप मैंने ली, दिलसाद गार्डन कंप्लीट किया, फिर उसके बाद
वहां से मैंने लगा दी थी लोकेशन, क्योंकि टाइम हो रहा था, 5:30 बज चुके थे ऑलरेडी, तो घर भी पहुंचना था और काम बस वही 5-6 घंटे का ही कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम मिल नहीं पा रहा। तो दिलसार गार्डन से फिर लोधी रोड से सीधा एयरपोर्ट। तो यहाँ तक कि मतलब आज जो भी ये छोटी मोटी करके मतलब जितना काम होता है उतना ही किया है। और ये है कि आप इसमें वही है, जितने ज़्यादा लॉगिन रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, मेरे काफ़ी भाइयों के 1-2 कमेंट्स थे और काफ़ी भाई ये भी जानना चाहते हैं कि जो जैसे नई गाड़ी लेते हैं, नई गाड़ी में क्या है कि कई भाई ये सोचते हैं कि भाई हम खुद गाड़ी नया चला के किसी और को अटैच कराए अपनी गाड़ी पे, तो उस पे मतलब क्या हम एक गाड़ी पे 24 घंटे में 2 ड्राइवर अटैच कर सकते हैं? तो इनके सवाल काफी भाइयों के आते हैं मेरे पास, व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आते हैं, तो उनके मैं बता दूं नॉलेज के लिए कि हाँ, आप एक गाड़ी पे 2 ड्राइवर अटैच करा सकते हो। एक ड्राइवर दिन में चला सकता है गाड़ी, एक ड्राइवर नाइट में चला सकता है। तो काफी भाई ये सोच के चलते हैं कि भाई हम तो खुद नहीं चलाएंगे और गाड़ी लेके मतलब अपने बिजनेस पर्पस के लिए ले लेते हैं और ऐसे ड्राइवर को चलवाते हैं गाड़ी। तो ऐसे उसमें भाई जानना चाहते हैं कि सक्सेस होता है कि नहीं। तो दोस्तों मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता दूं आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आपके पास जो ड्राइवर है वो आपकी नॉलेज के हैं, आपके गांव के हैं, आपके खुद रिश्तेदारी में है, किसी में है, तो आप सक्सेस हो सकते हो। अदरवाइज बहुत ही रेयर चांस होता है दोस्तों, क्योंकि ड्राइवर को देना आप, और सबसे ज्यादा तो एक रिस्क वाली बात है कि चलो ड्राइवर अच्छे खासे मिल जाते हैं, पर कई बार गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से क्या है कि जितना वो कमा के दे रहे हैं उतना ज्यादा आपको लगाना पड़ता है। तो लगाना किस चीज में पड़ता है दोस्तों? लगाना इस चीज में पड़ता है कि आपको पता है कि हर जगह कैमरे इंस्टॉल्ड है, ठीक है, स्पीड लिमिट सेट है, अब जिस ड्राइवर को आप दे रहे हो वो उस स्पीड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या आपके जितना वो आपका 1500-2000 का काम कर रहा है एक दिन में, उतने का 2000 का ओवर स्पीड का चलान है। तो इस चीज को खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपके खुद के नॉलेज का बंदा है, गांव का है, तो ही आप उसको गाड़ी दे के चला सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप सोच रहे हैं दोस्तों कि अपने बिजनेस पर्पस के लिए गाड़ी ऐसे लेके, तो मैं उसमें आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप ऐसे गाड़ी मतलब लेकर चलाएं, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। और ओला उबर में तो आपको पता ही है कि काम अभी ज्यादा कोई खास है नहीं, डाउन ही चल रहा है काम सभी का। तो जिसे काम उठेगा तो उसमें अब उठने के चांसेस तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है इस लाइन में इतने बंदे आ चुके हैं, ठीक है, काफी बंदे अपनी गाड़ियां बेच के निकल चुके हैं। और काफी भाई जानना चाहते हैं कि अपनी नौकरी छोड़ के इसमें आए तो कैसा काम रहेगा। तो दोस्तों मैं उनको यही बताऊंगे, भैया नौकरी अगर आपकी अच्छी खासी है, अच्छी खासी कर रहे हो, तो इस लाइन में आने की जरूरत नहीं है। आप भी कहोगे कि यार हर बार ये मना करता है, तो मना इसीलिए करता हूँ कि आपकी भलाई के लिए, क्योंकि इस टाइम क्या है कि मतलब गाड़ी के प्राइस इतने ज्यादा हाई हो रखे हैं और किस्तों पे गाड़ी को लेना और ये सब चीजें मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है नई गाड़ी वाली के लिए। अब मेरी गाड़ी है पुरानी, मेरी किस्तें पूरी हो चुकी है, फिर भी गाड़ी पुरानी होती है तो उसमें पैसा लगता ही रहता है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, टोटल आज का काम मेरा कितना हुआ है। 1:30 बजे काम मतलब स्टार्ट किया, तो 2 ही बजे से मान के चलिए 2 से लेके 8 बजे तक का काम है। तो 6 घंटे का 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 घंटे का काम है। 6 घंटे में जितना भी काम हुआ आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल 1540 रुपए का आज का काम है मेरा, और जिसमें सीएनजी मैंने डलवाई थी 617 रुपए की आज, और 617 रुपए में मेरी कम से कम 500 रुपए तक की सीएनजी खर्च हो चुकी है। तो 500 रुपए की सीएनजी मेरी खर्च हो गई है। तो नेट इनकम जो आई है 1040 रुपए की इनकम है आज की, जो कि ठीक भी है। और 6 घंटे का काम में दोस्तों यही होती है, 6 घंटे काम करोगे तो आप मतलब 1540 तक का कर सकते हैं 6 घंटे में। 12 घंटे करोगे तो 3000 तक का भी काम हो जाता है। और सीएनजी उसमें जो कि 700 से 800 900 डिपेंड करता है आपका ट्रैफिक, और लंबी ट्रिप है तो ऑन एवरेज निकल जाते हैं। और अभी थोड़ा सा एवरेज इसलिए निकल आ रही है क्योंकि ठंड का टाइम है, एसी वगैरह चल नहीं रहा है गाड़ी में, तो जिसकी वजह से क्या है कि थोड़ी सी एवरेज अच्छी खासी निकल रही है।
तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर देता हूँ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे हो तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर देना, फॉलो कर लेना दोस्तों। और आपके कुछ भी कमेंट्स हैं तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कर सकते हो या कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मैंने अपना नंबर दे रखा है, नंबर से भी आप मुझसे बात कर सकते हो। हालांकि मेरा दोस्तों अभी 2-4 दिन से नंबर बंद है, तो मैं उसे रिचार्ज कर दूंगा, तो वो इनकमिंग आप उसमें आप कॉल करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टर्निंग पे। और कल का भी टाइमिंग मेरा जो भी है लेट होगा, जो भी जितना भी काम होता है वो मैं आपके साथ विद प्रूफ रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टर्निंग पे। टिल देन बाय।